अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्त कौम को इस्लाम की दावत देना और बुतों को तोड़ने का हुक्म देना, इस वाक़ये को हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनके अपने घर में कायम है और अजहर की बुत परस्ती और बुत साजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसीलिए फितरत का तकाजा है कि हक़ की दावत और सच्चाई के पैगाम को फ़र्ज़ की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद अजहर ही को मुखातिब किया और फरमाया, ए वालिद, खुदा परस्ती और मारिफत इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे बाप दादा का पुराना रास्ता बताता है, ये गुमराही है और बुत परस्ती का रास्ता है, और सीधा रास्ता राह हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ए वालिद, तौहीद की नजात का सरचश्म है, ना कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ इख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया और आखिरत की शहादत हासिल हो। मगर अफसोस कि अजहर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक़ कबूल करने के बजाय अजहर ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आया तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मामला है तो दूसरी तरफ फ़र्ज़ की अदायगी, हक़ की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर के शायान शान था। उन्होंने वालिद की शक्ति का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि नहीं लुत्फ़ व करम और अच्छे अखलाक के साथ ये जवाब दिया, ए वालिद, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बुतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाह इलाही में बख्शिश तलब करता रहूँगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अज़ाब से नजात पा जाए। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल ना बनी और अजहर ने किसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रुश्द व हिदायत को कबूल ना किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अजहर से जुदाई इख्तियार कर ली और अपनी हक़ की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। और अब सिर्फ अजहर ही मुख्ताब ना रहा, बल्कि पूरी कौम को मुख्ताब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी और हक़ की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा जोर देकर पूछा कि ये तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं, कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बुतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिज़्क़ देता है, और जब मैं मरीज़ हो जाता हूँ तो वह मुझको शिफा और मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों का मालिक है, और यानी खताकारी के वक्त जिससे ये लालच करता हूँ कि वो क़यामत के दिन मुझको बख्श देगा, और मैं उसके हुजूर में ये दुआ करता रहता हूँ, ए परवरदिगार, तो मुझको सही फ़ैसले की ताकत अता फरमा
اور مجھ کو نیک کی سوچی میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت ایمان کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر اجر اور اجر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار حق سے گزرتا ہی گیا۔